वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। टीईटी को लेकर और माइनॉरिटी की स्कूलों को लेकर जो है 2018 से करीब करीब ये लगातार चल रहा है कि टीईटी लागू है नहीं है। आप आए दिन जो है वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हमारे ज़रिए से भी आपने कई बार ये चीज़ों को देख चुके हैं। आज और हम एक अपडेट अभी लेकर आपके सामने आए, आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तारीख बताना चाहूँगा तो 25 मार्च मतलब आज ही के दिन की ये न्यूज़ है और 2024 यहाँ पर लिखा है। आप देखते हैं नासिक का जो मेन पेपर है लोकमत का, वहाँ से ये न्यूज़ छापी गई है और इसमें फिर माइनॉरिटी को टीईटी नहीं लागू होता है इस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है कि जब भी आप अपना कोई प्रस्ताव जिला परिषद में डाला जाता है किसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक स्कूलों के किसी टीचर का, तो वहाँ पर आपको टीईटी मांगा जाता है क्योंकि उनके द्वारा बताया जाता है कि टीईटी जो है माइनॉरिटी को कंपलसरी है। और यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के हवाले से एक कोर्ट का फिर से कोई डिसीजन आया है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें बताई जा रही है। आमदार सत्यजीत तांबे इनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इस वीडियो में हम तफसील से इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हम पूरा मामला जान लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अल्पसंख्यक संस्थांमध्ये टीईटी पात्रतेची गरज नाही, उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाचा निर्णय। तो देखिए मुंबई हाईकोर्ट का एक और फिर से डिसीजन आया है कि माइनॉरिटी की जो स्कूलें होती है, माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको टीईटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम पूरा मामला किस तरीके से है। अल्पसंख्यक संस्थाच्या शाळांमधील शिक्षकांना शिक्षक अभियोग्यता चाचणी अर्थात टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अभियोग्यता चाचनी दे दी। अब इतना बड़ा न्यूज़पेपर है लेकिन इनकी तरफ से भी गलती हो सकती है, आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा ना कि शिक्षक अभियोग्यता चाचणी। ठीक है, पात्र होणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही शहरातील अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था टीईटी उत्तीर्णतेचा नियम पुढे करून वेठीस धरीत असल्याचा आरोप होत आहे। राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक जाहीर करावे अशी मागणी पदवीधर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षण मंत्र्याकडे केली आहे। तो देखिए हमारे मतलब जो पदवीधर शिक्षक आमदार है सत्यजीत तांबे जी, इन्होंने जो है हमारे जो शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर, इनके पास इस तरीके से मांगनी की है कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, कोर्ट के डिसीजन होने के बावजूद भी अभी तक जो है इन लोगों का काम नहीं हो रहा है। किन लोगों का काम नहीं हो रहा है कि जो टीईटी पास नहीं है और जो माइनॉरिटी के स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो सत्यजीत तांबे का ये कहना है कि एक पत्र जो है शासन की तरफ से निकाला जाए जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि जब तक इस तरीके का कोई ऑफिशियल पत्र सरकार की तरफ से नहीं निकाला जाता है कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है, तब तक जो है इस तरीके के मामले जो है चलते रहेंगे। मतलब जो लोग कोर्ट पर जाते हैं सिर्फ उन्हीं के काम होते हैं, जो लोग कोर्ट पर नहीं जा पाते उनके काम नहीं हो पाते। इस तरीके से ये पूरा मामला है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या शाळांमधील 2 शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्णतेच्या नियमाबाबत उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती। या याचिकेवर निकाल देताना अल्पसंख्यक शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी टीईटी अनिवार्य नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 मध्ये दिला है। तो देखिए ये हमने इसके पहले भी इसको लेकर वीडियो बनाया था, 2 नवंबर 2023 की बात यहाँ पर दी गई है। उसी का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मुंबई हाईकोर्ट ने साफ अपने आदेश में, अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है, तो शासन की तरफ से ऐसा पत्र क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इसके पहले अल्पसंख्यक आयोग का भी एक लेटर हमने आपके सामने रखा था, सेम चीज़ें वहाँ पर भी बताई गई थी। या याचिकेच्या निकालामध्ये यापूर्वीच्या अनेक याचिका व त्याबाबतच्या निर्णयांचा दाखला देण्यात आला असल्यामुळे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या शाळांनाही हाच नियम लागू करण्याच्या उद्देशाने सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे। या पार्श्वभूमीवर पदवीधर आमदार तांबे यांनीही शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना याबाबत नुकतेच पत्र दिले आहे। अल्पसंख्यक आयोगाचे सचिव सारंगकुमार पाटील यांनीही ही अट वगळून नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्याची मागणी यापूर्वी केली आहे। अल्पसंख्यक शाळांमध्ये प्रमाणपत्राची मांगनी केली जात असल्याने नाराजगी व्यक्त केली जात है। तो देखिए इस न्यूज़ के हवाले से साफ ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर इन्होंने हेडिंग तो दे दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थामध्ये टीईटी पात्रतेची गरज नहीं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भी बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से भी कुछ शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर, इनको एक पत्र लिखा गया और अभी
आज से कुछ दिन पहले आमदार सत्यजीत तांबे इन्होंने भी शिक्षण मंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस तरीके से अपनी बातें रखी है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी स्कूलों को जो है टीईटी लागू नहीं होता, इस तरीके से शासन निर्णय निकाला जाए। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ तजुर्बे के तौर पर कि जब तक ऐसा कोई शासन निर्णय नहीं निकाला जाता है कि अल्पसंख्यक संस्था को, अल्पसंख्यक स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है, तब तक जो है इस पर कोई बेहतर काम नहीं किया जाएगा। ये बात आपने याद रख लेना। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से बिना अनुदानित से अनुदानित में बदली को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, ये मामला भी कुछ उस तरीके। तो सरकार की तरफ से जब तक कोई शासन निर्णय निर्गमित नहीं होता है, फिलहाल जून तक तो नहीं होगा, आप लोगों को पता है आचार संहिता की वजह से, तो तब तक जो है आप लोगों को टीईटी कंपलसरी है। इस तरीके से ही समझ के चलना है। भले ही कोर्ट अपने जितने भी डिसीजन दे दे, लेकिन सरकार की तरफ से शासन निर्णय निर्गमित होना अनिवार्य होता है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।